झारखंड की सियासत के लिए आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए सुबह 9 बजे से मतदान शुरू हो गया है। झारखंड विधानसभा के कमरा नंबर 142 में बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग कराई जा रही है और सभी विधायक बारी बारी से मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर रहे हैं। वहीं मतदान प्रक्रिया शाम 4 बजे तक चलेगी, जिसके बाद शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी। देर शाम तक नतीजों के सामने आने की उम्मीद भी जताई जा रही है और चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी मैदान में हैं। इन तीनों उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत का फैसला राज्य के 81 विधायक करेंगे। आंकड़ों पर नजर डालें तो इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। जेएमएम, कांग्रेस, राजद और भाकपा माले समेत गठबंधन के पास कुल 56 विधायकों का समर्थन है, जबकि एनडीए के खाते में 24 विधायकों का समर्थन माना जा रहा है। हालांकि राज्यसभा चुनाव में सिर्फ संख्या बल ही नहीं बल्कि विधायकों की एकजुटता भी अहम मानी जा रही है और यही वजह है कि गठबंधन के सभी विधायकों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर लगातार बैठकें भी हो रही हैं। इसी के साथ अब सबकी निगाहें जो है वो मतदान और उसके बाद आने वाले नतीजों पर टिकी हुई है, जो झारखंड की राजनीतिक दिशा तय करने में अहम साबित हो सकते हैं। तो वही इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए बिहार से ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, राज्यसभा चुनाव है, सीट 2, उम्मीदवार 3, कैसे होगा ये चुनाव और किसके पलड़े में मतदान जाता हुआ नजर आ रहा है? मत किसका भारी होगा? बिल्कुल सर, ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज 9 बजे से जो है वो झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम विधायक जो है वो ये झारखंड लेकर के विधानसभा लगातार पहुंच रहे हैं और उसमें जो सबसे पहले जो है वो बैद्यनाथ राम पहुंचे थे, जो जेएमएम के जो राज्यसभा को लेकर के उम्मीदवार है और ये लातेहार से जो है ये एक बार विधायक हुआ करते थे और जेएमएम के बहुत वरिष्ठ नेताओं में से एक है। दूसरी बात है कि ये जो उनके बाद जो है परिमल नाथवानी वहां पर ये लेकर पहुंचे थे और विधानसभा में अपने वोटों का लेकर के प्रयोग किया है। दूसरी बात ये है कि इसमें राज्यसभा की जो सीटें हैं सत्ता वो 2 है और उम्मीदवार 3 है, तो जाहिर सा बात है कि अब यहाँ पर वोटिंग का जो ये शुरुआत की जाती है और वोटिंग जब भी होगा तो अगर मान लीजिए कि उस समय ये राज्यसभा की 2 सीटें हैं, अगर 2 सीट केवल ये 2 ही उम्मीदवार होते तो वहां चुनाव नहीं होता। वहां जो है वो ये जो सीधा है कि ये जो वहां पर जो परिणाम होगा वो फिर ये सुरक्षा से भी लेकर के परिणाम होता है और ये निर्विरोध जो है वहां पर चुनाव हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही जो है सीट से ज्यादा उम्मीदवार हो जाते हैं तो वहां पर चुनाव होता है और उसके बाद जो है वो क्रॉस वोटिंग जो होनी शुरू हो जाती है। पहली बात यह है कि क्योंकि ये जो राज्यसभा की जो 2 सीटें हैं, 2 सीटें वो काफी महत्वपूर्ण है। जेएमएम की तरफ से जो है वो बैद्यनाथ राम को ये जो प्रत्याशी बनाया गया है, कांग्रेस की तरफ से जो है वो प्रणव झा को ये अपना उम्मीदवार ये बनाया है और निर्दलीय प्रत्याशी जो ये परिमल ये नाथवानी जो वहां पर पहुंचे, तो परिमल नाथवानी के पहुंचने के बाद ही जो है वो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। उसके पहले जो है वो अगर ये कैंडिडेट नहीं होते तो वहां सीधा निर्विरोध होता। दूसरी बात ये है कि अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो 3 जो लेकर करके उम्मीदवार हो गए उस कंडीशन में देखना बहुत लाजमी होगा कि 5 बजे जब इसकी काउंटिंग शुरू होगी, क्योंकि 4 बजे तक वोटिंग है, 4 बजे की वोटिंग के बाद जब 5 बजे जब काउंटिंग होता है तो जो अपने जीत के जो दावे हैं वो कितना महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि एक तरफ जो है तो परिमल नाथवानी भी कह रहे हैं और जो उनके पास में एनडीए का समर्थन है, दूसरी तरफ है जो कांग्रेस से है जो ये प्रणव झा है और जेएमएम की तरफ से जो है वो बैद्यनाथ राम है। सबसे बड़ी बात है यहाँ कि ये जो संख्या बल का आधार है, जो वहां पे एक राज्यसभा सांसद के लिए जो है वो 28 विधायकों का समर्थन की जरूरत पड़ती है और वहां पे जो है जिस तरीके से संख्या बल है, कांग्रेस वहां पर 16 है और अगर आप चारों दल को मिला लेते हैं, जेएमएम को, कांग्रेस को, आरजेडी को और वाम दल को, इन तीनों को मिला लेते हैं तो ये टोटल जो है वो 56 हो जाता है। तो जाहिर सा बात है कि और क्योंकि इधर आप ये देखेंगे तो एनडीए जो है वो ये मतलब 24 है, तो इस कंडीशन से ये वहां पर ये तय है कि जेएमएम के खाते में 1 सीट तो जाएगी, इस बात पे कहीं कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन
जो परिमल नाथवानी के जो भी पक्ष में होगा उनको जो है वो एनडीए का समर्थन पूरे तरीके से प्राप्त है। अब देखना ये दिलचस्प जो होगा कि सपना की जो 5 बजे जब काउंटिंग होगा उसमें जो है वो आज राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 2 सीटें किनके खाते में जा रही है, जिनके भाग्य का फैसला 81 जो विधायक है वो आज ये 4 बजे तक कर देंगे। सपना ठीक है, और इसी के साथ क्योंकि उम्मीदवार तो 3 है, सीट 2 है, तो क्या लगता है आमने सामने की टक्कर किन दो जो उम्मीदवार है उनके बीच में नजर आ रही है? किन दो उम्मीदवारों के बीच में सीधे तौर पर टक्कर देखने को मिल रहा है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एक सीट तो फिक्स होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए संख्या बल के आधार पर भी अगर आप देखेंगे तो जेएमएम के खाते में एक सीट जो बिल्कुल जाएगी। तो दूसरी तरफ यह है कि जो एनडीए के समर्थन जिनको प्राप्त है, जो एनडीए वहां टोटल 24 है, एक राज्यसभा सांसद के लिए 28 जो है वो विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। अब इसमें क्या होगा कि कांग्रेस या तो वहां से टूट करके ये दोनों में से किसी को समर्थन करे, या फिर जो है वो सीधा, आपको याद होगा कि बिहार में भी जब राज्यसभा की जब ये चुनाव हो रहे थे तो उसमें आपने देखा होगा कि वहां चूंकि संख्या बल के आधार पर महागठबंधन को भी एक सीटें मिलती हुई दिख रही थी, जिसमें कि 4 विधायक, जो कांग्रेस के 4 विधायक थे, वो वहां बागी हो गए थे और उसके बाद उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी और फिर जो है वो भी सीट जो है एनडीए के खाते में गया था। तो ये चीज देखिए, ये जो राजनीति है, राजनीति कुछ भी संभव है, और इस चीजों को देखते हुए जेएमएम जो है ये कभी नहीं चाहेगा कि है वो कहीं से भी दूसरे के खाते में जाए, और जिसके लेकर के रणनीति लगातार जारी थी। ये जो अभी 9 बजे के पहले तक ये लगातार जो है वो बैठकों का दौर जारी था। तमाम ये नेताओं के आवाज पर जो है वो रणनीति बनाई जा रही थी कि किस तरीके से वोटिंग की जाए, और इसके लेकर के जेएमएम जो है अपने तमाम विधायकों को जो है अलग होटल में ठहराए हुए था। उधर कांग्रेस अपने तमाम ये विधायकों को अलग होटल में ठहराए हुए था, और उधर एनडीए भी अपने तमाम विधायकों को जो है एक अलग होटल में ठहरा करके और उन पर निगरानी की जा रही थी कि कहीं से कोई भी विधायक इधर से उधर न हो। लेकिन सबसे अहम बात तो यहाँ पे यही आती है कि इंडिया गठबंधन लगातार अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही है, बातचीत कर रही है। क्या उन्हें डर है कि कहीं क्रॉस वोटिंग तो ना हो जाए, कहीं खेला तो ना हो जाए? क्या कुछ इस तरीके का डर भी सता रहा है? बिल्कुल सपना, देखिए क्रॉस वोटिंग होना तय है, क्योंकि जो प्रत्याशी जो है वो 3 है। अब जो है सवाल उठता है कि अगर ये जो उम्मीदवार 3 नहीं होते तो सीधा सीधा था कि निर्विरोध जो है वो चुनाव परिणाम हो जाता, जिस तरीके से बिहार में एमएलसी का हुआ। अगर 10, चूंकि जिस तरीके से 10 जो है एमएलसी के सीट थे, अगर वहां पर 11 हो जाते तो जाहिर सा बात है कि वहां पर चुनाव होता, फिर उसके बाद जो है वो क्रॉस वोटिंग होता वहां। तो ये चूंकि फिर ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब जो है, अब ये झारखंड में अब सीधा है कि क्रॉस वोटिंग होगा। अब उस क्रॉस वोटिंग के जरिए ये देखना बड़ा दिलचस्प जो होगा कि 5 बजे जो है जब काउंटिंग शुरू होगा, क्योंकि 4 बजे तक चुनाव है, 4 बजे के बाद जो है वो आज ही जो है परिणाम भी घोषणा होना है। तो 5 बजे इसकी काउंटिंग हो जाएगी, और काउंटिंग होने के बाद यह निर्णय हो जाएगा कि आज जो है राज्यसभा की जो 2 सीटें हैं वो जेएमएम के खाते में जा रही है, या फिर जो है वो चूंकि एनडीए का परचम वहां लहराता है। तो इस चुनाव को लेकर के जिस तरीके से अभी आपने भी बताया कि अगर एक सीट देखा जाए तो जेएमएम के खाते में सीधे तौर पर जाता हुआ नजर आ रहा है, तो ये एक सीट को लेकर किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है? क्या उनका किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया आई है जो उसके उम्मीदवार हैं और साथ ही जो सुप्रीमो है पार्टी के, उनकी तरफ से? देखिए सपना, चूंकि हर जो उम्मीदवार है वो सारे ये अपनी जीतों का दावा करते हैं, लेकिन सवाल है कि जब आप एग्जाम देने जाती हैं तो परिणाम जब आता है, रिजल्ट आता है, तब आदमी को पता चलता है कि हम पास कर गए या फेल कर गए। ये फिर क्योंकि दावे तो सबके अपने अपने होते हैं, लेकिन उस दावों में कितना दम है, क्योंकि बच्चा एग्जाम देकर के आता है और ये कहता है कि हमारा एग्जाम तो बहुत ही बढ़िया हुआ, लेकिन जब उसके परिणाम आते हैं तब पता चलता है कि आपने जो है एक बेहतर अंक नहीं प्राप्त किया। तो हो सकता है कि आज 5 बजे जब इसकी काउंटिंग होगी और जब सारे नेताओं के अपने अपने जीत के दावे हैं, अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के दावे हैं, उस दावों में कितना कम है ये 5 बजे ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए तो सभी की निगाहें जो है वोटिंग खत्म होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस पर टिकी हुई है, और जिनके दावे और वादे हैं वो भी उस समय पर साफ हो जाएंगे। ठीक है मुकेश जी, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।